मैं मंजू पाठक आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने आई हूँ जो समय के साथ साथ अचानक से परिवर्तन हो जाता है ज़िंदगी में, जो बहुत कठिन होता है काटना। तो आइए जानते हैं वो बातें क्या है। मेरी सहेलियाँ, मेरी दोस्तों, मेरी हम उम्र का जो भी हैं इस बात को ज़रूर समझेंगे। क्या शादी सिर्फ मांग में सिंदूर सजाने का ही रिश्ता का नाम है? क्या मंगलसूत्र पहनने या लिपस्टिक सिंदूर बिंदी सजा के रहने से ही इसी का नाम शादी है? क्या एक बेड पर ही रहना, एक रूम में ही रहना पति के साथ, क्या इसी का नाम शादी है? जरा याद कीजिए कि कभी एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं पाते थे। जब कभी पत्नी मायके चली जाती थी तो पत्नी का इंतजार होता है कि वो पत्नी जल्दी मायके से कब आए, और पति ऑफिस चले जाते हैं तो उस पत्नी को भी इंतजार रहता है जल्दी कि कब काम धाम से छुट्टी होके और पति जल्दी घर आए कि हम दोनों बैठ के बातें करते हैं। घंटों बातें होती थी और कहाँ कहाँ के बातें होती थी। समय कब गुजर जाता था, समय कब बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि जिस इंसान के रहने से, मौजूदगी से खुशियाँ मिलती थी, एनर्जी मिलती थी, अपनापन मिलती थी, या फिर ऐसा लगता है कि इसके सिवा मेरा अपना कोई नहीं है, अब एक इस रिश्ते में आज वही इंसान के रहने से ऐसा क्या हो जाता है कि इरिटेशन होता है। उसको ऐसा क्या बोलेंगे कि ऐसा लगता है कि कब ड्यूटी जाए, कब कहीं जाए, जो थोड़ा शांति मिले। तो इतना जल्दी परिवर्तन क्यों होता है समझ में नहीं आता है। शायद इसी का नाम साइलेंट गैप रिश्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रिश्तों में साइलेंट गैप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सुकून जिस रिश्ते में नहीं है, जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, जिस रिश्ते में अपनापन नहीं है, उस रिश्ते में क्या नाम दें? उस रिश्ते को हम फिर एक बार रिपीट करते हैं कि इसको साइलेंट गैप रिश्ता बोलते हैं। अब आता है कि जो आदमी कभी तारीफ किए नहीं थकता था, अब बात बात में कमियां निकालना, इग्नोरेंस करना, उसके बिना हर काम कर लेना, उसको जानकारी तक नहीं देना जरूरी समझता है। तो धीरे 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 ये रिश्ता जब बातचीत बंद हो जाता है, पति पत्नी साथ तो रहते हैं, अब आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि रूम भी अलग अलग होने लगा है। पति दूसरे रूम में तो पत्नी दूसरे रूम में, और रिश्तों में साइलेंट गैप इतना आ गया है कि बातचीत बंद हो जाता है। तो इंसान समझता है कि बातचीत बंद करने से सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे और दूरी बढ़ने लगता है रिश्तों में, और दूरी बढ़ता है तो आपको पता ही है कि होता क्या है। इंसान लड़ता झगड़ता, अब किसी चीज़ का डिमांड नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कुछ बात नहीं कहना, कुछ करना नहीं, शून्य सा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि अब वो इंसान अकेला रह गया है। चाहे वो ये शब्द हम दोनों के लिए ही बोल रहे हैं, वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अरेंज मैरिज में पहले क्या होता था कि पहले शादी, उसके बाद प्रेम होता था। लव मैरिज में क्या होता है कि पहले प्यार, उसके बाद शादी होता है। फ़र्क इतने ही सिर्फ है, लेकिन बाद में रिजल्ट दोनों के साथ एक ही होता है। शादी से पहले तो हर एक बात अच्छा लगता है, शादी के बाद पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों में कमियां निकलने लगता है, और कमियां इतना निकलने लगता है, इग्नोरेंस इतना होने लगता है कि अब चुप्पी सा आ जाता है। समझ में नहीं आता है कि अब किससे शिकायत करें, किससे कुछ बात कहें। पति अलग अपने चुप्पी रह जाते हैं
पत्नी अलग अपना चुपी रह जाती है, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने एक बहाना ढूंढती है कि क्या ऐसा मौका ढूंढे, क्या ऐसा बहाना ढूंढे जो हमारा समय कट जाए। यही रिश्ता था कि सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ वही प्यारा लगता था या लगती थी। लेकिन जब शादी हो जाता है, हजारों कमियां पति निकालता है या पत्नी निकालती है, तो अब धीरे 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 दूरी इतना बढ़ जाता है कि मुस्कुराना भी इंसान भूल जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसी बिहेवियर के कारण अब घर से बाहरी रिश्ता ढूंढने लगता है आदमी। उस बाहर के रिश्ते में ये देखता, कोई थोड़ा सा मीठा बोली बोल दिया, कोई थोड़ा सा अटेंशन दिखा दिया, पर ये नहीं जानता है कि बाहरी रिश्ता में तो जा रहा उसका मीठे आवाज में, दूर का ढोल सुहावन होता है, 4 दिन का चांदनी अंधेरा रात हो जाता है। फिर वो भी इंसान उसी प्रकार से बन जाएगा, सिर्फ चेहरा चेंज होता है, बिहेवियर एक टाइम तक सबके साथ एक ही समान हो जाता है। तो इसलिए गलत स्टेप न उठाएं, सलूशन देखें अपने रिश्ते में, अपने साइलेंट जो दूरी आ रहा रिश्ते में, उसमें सलूशन क्या है ये देखिए। अब रहता है दोस्तों कि जो इंसान कभी आता था, गुनगुनाता था, सुबह उठ के गाना गाता था, एक घूंट चाय के बहाने बैठता था, हम लोग साथ में बैठते थे, इस सभी के ऊपर की बात बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि छोटी छोटी बात में चिल्लाना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी गलतियां ढूंढकर उस पर बरसना शुरू हो जाता है। कई वर्षों का बीता हुआ बात ताना बानी में बदल जाता है, दिल के बातें कहना तो दूर, अब सिर्फ कमियां ही कमियां निकलता है। क्या बैठ के कभी एक कप चाय हम पीते थे, वो दूर चला गया, कोसों दूर सपना बन के रह गया। अब दिल का बात हम क्या आधा घंटा 1 घंटा बात करेंगे, कभी साथ बैठकर हम एक नज़र देख भी नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्या कपड़ा पहने हैं या सामने वाली क्या कैसी लग रही है। और यही वजह है दोस्तों कि धीरे धीरे ये रिश्ता इतना साइलेंट गैप बन जाता है कि उम्र तो बीत जाता है और एक दूसरे का कभी बीच में समय से पहले साथ भी छूट जाता है। तब पश्चात होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, जब वक्त था तब तो कुछ कहा नहीं, जब वो चली गई या चले गए तब हर शब्द बोलकर रोने से क्या फायदा। और यही आजकल के हमारे रिश्तों में करीब करीब 90% देखने को मिलता है। कई बार पति पत्नी साथ तो रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, बिस्तर पर भी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे में इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है, एक दूसरे को भावना समझना होता है, वो नहीं होता है कभी। ना हम एक दूसरे का इमोशनल कनेक्शन बन पाते हैं, ना एक दूसरे को भावना समझ पाते हैं, ना एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ पर्सनल दिल का बात शेयर कर पाते हैं। सिर्फ बेड पर रहते हैं, एक रूम में रहते हैं। क्या ये रिश्ता इसी का नाम है? क्या शादी इसी का नाम है? क्या ये जोड़ा इसी का नाम है? क्या जीवन साथी इसी का नाम है? ये मेरा क्वेश्चन है सबसे। और खुद को अपने आप से धीरे धीरे जब इमोशनल कनेक्शन खत्म होने लगते हैं ना, तो यहाँ वजह हजारों बन जाते हैं नहीं जीने का। ऐसा लगता है कि इस जिंदगी से तो
अकेला ही काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कभी हम हजारों सपना लेके पति के पास आए थे या पति पत्नी के पास आए थे, और वो सपना सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ साथ प्रेम बढ़ने के बजाय खत्म हो जाता है, और दिल इतना चूर चूर हो जाता है, इमोशनल कनेक्शन इतना टूट जाता है, खत्म हो जाता है, दूर चला जाता है कि अब ऐसा लगता है कि जो चीज़ खोने से कभी डरते थे वो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यही सबसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या वो दिन कभी आएगा? नहीं, जो पहले हुआ करता था। आज एक प्रॉब्लम और भी है। क्या है? तो रिश्तों में जब बाहर का आदमी, कोई तीसरा का बात बोल रहे हैं, जब घर कर जाता है या फिर किसी दूसरे के दिल में बसने लगता है, आने लगता है, वो अपने छोटी छोटी मीठी मीठी आवाज़ के चलते, तो ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। मन हजारों बार सोचता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, जब हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट रहें। लेकिन फिर अफसोस होता है कि जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, फिर उस रिश्ते का क्या नाम दें और किस लिए रहें? क्योंकि एक टाइम पे ना मीठा शब्द ही चाहता है इंसान, और वो मीठा शब्द जब नहीं मिलता है तो वर्षों पुराना बात याद कर कर के जहाँ जीना है 50-60 साल, वो हम उम्र घटा के 40-45 में ही अपने दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ बीमारी को अपना लेते हैं, जो न तो पति देख पाते हैं पत्नी को, और न ही पत्नी देख पाती है पति कि ऐसा क्या कमी रह गया कि दोनों इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। जरा सोचिए। कई बार तो पुरुषों में ऐसा देखा गया है कि फिजिकल रिलेशन ही उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन कई बार हम महिलाओं में ये देखते हैं कि उनके लिए फिजिकल रिलेशन सब कुछ नहीं होता है, उनके लिए इमोशनल रिलेशन बहुत कुछ मायने रखता है। जो एक शब्द छोटा सा प्यार का बोली चाहती है, सच्चाई रिश्तों में चाहती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट चाहती है, और तब उसको महसूस होने लगता है जब ये दोनों तीनों चीज़ मिलता है, छोटी छोटी चीज़, तो ऐसा लगता है कि आज भी अपने पार्टनर के नज़रों में रिस्पेक्ट, वैल्यू है उसके लिए। तो जीना है जहाँ 50 साल, वो जीती है 10 साल और ज़्यादा, और नहीं तो घुट घुट के बहुत सारा बीमारियों को अपना लेती है, या कोई गलत रास्ता अपना लेती है या लेते हैं। ये दोनों के लिए है। कभी कभी तो पत्नी चाह कर भी न पति को समझा पाती है, न पति पत्नी को समझा पाते हैं, अपने पुरानी यादों में घिरे रहते हैं, और ऐसा लगता है कि इन सब का जड़ एक तीसरा कोई जरूर घर वाला होता है, जो जब भी कभी मिलना भी चाहता है ना, तो वो चाहे लड़का के घर का हो या फिर लड़की का भी घर में कभी कभी देखा गया है, वो घर कभी प्रेम रहने नहीं देते हैं, उनके नज़रों में प्रेम आने नहीं देते हैं। जो पति के नज़र में एक पत्नी के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो कभी होने नहीं देते हैं। ऐसा भड़काऊं अपने भाई से, अपने जो भी रिश्ते में लगते हैं, उनको भड़काते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर पति चाहे तो इतने साल पत्नी के साथ रहने के बावजूद
सिर्फ सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र पहनाना वो कर्तव्य नहीं। अपने पत्नी को रिस्पेक्ट दीजिए, उसको सम्मान दीजिए, उसको 2 मीठा शब्द दीजिए। बड़ी बड़ी इमारतें और करोड़ों लाखों से ज़्यादा मायने रखता है। और सबसे अहम बात कि उस अपने रिश्ते में सच्चाई अपनाइए, न कि उसके मुंह पर कुछ और फैमिली के मुंह पर कुछ, और फैमिली के बाद आके घर में लड़ाई झगड़ा ताना बानी। इससे आपका प्रेम बढ़ेगा नहीं, बस रिश्तों में दूरियां आ जाएगा। तो इसी का नाम हम साइलेंट गैप बोलते हैं, जो हमारे रिश्तों में दरार आ जाता है और चुप्पी आ जाता है। क्योंकि अब इस उम्र में कोई अलग रह नहीं सकता है, तो अब क्या करेगा। तो आजकल के रिश्ता क्या होता है कि पास रहने से अच्छा है, एक रूम में रहने से अच्छा है, अगर संभव है तो अपने अलग अलग रूम को करके और शांति का 2 पल जीना चाहते हैं, चाहे वो अकेला में रोए या फिर वो अकेला में रोए हंसे, या किसी को फर्क पड़े या किसी को फर्क ना पड़े। और एक बिस्तर मायने नहीं रखता है, एक रूम मायने नहीं रखता है। इस रिश्ते में अगर मायने रखता है तो फिर एक बार हम आपको रिपीट करते हैं दोस्तों, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अपने पार्टनर के नज़रों में एक गुरूर बनिए, है ना। उससे अपना आपको कोई नहीं है। सारी दुनिया घूम के आइएगा ना, फिर हार थक के एक जीवन साथी ही शायद काम आता है और जीवन भर साथ रहता है। तो इसी का नाम क्या दें हमको समझ में नहीं आता है। क्या सच में साइलेंट रिश्ता इसी को बोलते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि ये 2 जो रिश्ता जो हमारे पुरखों ने बनाया था, तो बड़ी सोच समझ के बनाया था। क्योंकि माँ बाप किसी का कभी रहता नहीं है। जीवन भर ये पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का बेडरूम तक सीमित नहीं है, बेड तक सीमित नहीं रहना चाहिए, मांग में सिंदूर सजाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, मंगलसूत्र सजा के रहने का सीमित नहीं रहना चाहिए। एक दूसरे का दुख सुख में शामिल रहने का सीमित है, साधन है, इसको साधन भी बोल सकते हैं। और मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी एक दूसरे को समझने का रिश्ता है। आप समझिए वो क्या कहना चाहती है या क्या कहना चाहते हैं, समझ में आ जाए तो अपनी गलती को सुधार के और एक दूसरे के साथ बिताइए। ड्यूटी है वो जिंदगी भर रहेगा, काम है जिंदगी भर रहेगा, फिर भी अपने पत्नी के लिए पति 1 घंटा 24 घंटा में अवश्य दे। मन का ड्यूटी में क्या हुआ नहीं हुआ, उनके अंदर क्या चल रहा है, दुख सुख जरूर शेयर करें। पत्नी भी दिन भर का थकान भूल जाती है जब पति हंस के अपने सच्चाई के साथ कुछ शब्द मीठे बोलते हैं, या पत्नी पति से कुछ बोलती है, तो अपने सारे दुख सुख भुला के और जीवन आनंद से गुजर जाता है। बाकी का जीवन, पीछे का जीवन तो कभी माँ बाप के साथ, कभी भाई बंधु के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी ससुराल के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी बेटा बहू के साथ बीती गया जैसे जैसे। बाकी का जीवन सुख से कैसे बीते। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था, और आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इस रिश्ते का क्या नाम रखे हैं। क्या इसी का नाम साइलेंट गैप बोलते हैं? क्या अच्छा नहीं अब हो सकता है? क्या पहले जैसा नहीं हो सकता है? ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।